हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र और पंच प्रयाग। और इससे की पहले की क्लास में देखा था सिंधु नदी तंत्र की सिंधु नदी कहाँ से ओरिजिन होती है और कहाँ पे वो ड्रेन करती है जा करके। ओके, और आज की क्लास में देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं गंगा। क्या लिखते हैं? गंगा नदी। ओके, गंगा नदी लिखने के बाद में यहाँ पे हम लिख देते हैं पंच प्रयाग। पंच प्रयाग। ओके, गंगा नदी हो गई और यहाँ पे हो गए आपके पंच प्रयाग। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्तराखंड। कहाँ पे चलेंगे? उत्तराखंड चलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना बनाते हैं उत्तर भारत का मैप। ओके, ये हो गया हमारा उत्तर भारत का मैप। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ये हमारा हो गया उत्तर भारत। और उत्तर भारत में यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है उत्तराखंड। जिसका नाम है उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड, जिसको शॉर्ट में कह देंगे हम यूके। ओके, सबसे पहली बात हुई ये हमारा है पूरा उत्तर भारत। और उत्तर भारत में एक स्थान है या एक राज्य है उत्तर प्रदेश भारत का, जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक, अब इसको हम करते हैं इरेज, क्योंकि पूरी बात हमारी कहाँ पे होने वाली है? इसी उत्तराखंड में होने वाली है। तो इसी को अभी हम करेंगे जूम और यहीं पे हमारी पूरी बात होगी। तो यहाँ पे करते हैं इसको इरेज। ओके, जब यहाँ पे इसको हमने इरेज किया, अब यहाँ पे चलते हैं आगे। सबसे पहले हम चले उत्तराखंड। कहाँ पे चले? उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड जब पहुंचे तो उत्तराखंड जैसे ही अपनी यात्रा चालू करते हैं, ऐसे मान लो कि हम अपनी यात्रा कर रहे हैं। ओके, जैसे हम लोगों ने यात्रा चालू की, हम पहुंच गए उत्तराखंड। कहाँ पहुंचे? उत्तराखंड। और जैसे ही उत्तराखंड पहुंचे तो वहां पे एक हमको हिमानी मिली। क्या मिली? हिमानी, जिसका नाम वहां पे लिखा था संतोपत। क्या लिखा था? संतोपत। तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक हिमानी है, या कह सकते हैं ग्लेशियर है, और इस ग्लेशियर का नाम है संतोपत। संतोपत ग्लेशियर। ओके, संतोपत ग्लेशियर। जैसे हम उत्तराखंड पहुंचे तो वहां पे हमको एक ग्लेशियर मिला जिसका नाम है संतोपत। और यही संतोपत ग्लेशियर से दो नदियां निकली। ऐसे करके दो नदियां निकली और दोनों नदियां एक जगह पे आके मिल गई। अब वो दोनों नदियां हैं कौन सी? तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि वो दोनों नदियां जो निकली हैं, तो एक का नाम है विष्णु गंगा। एक का नाम क्या है? एक का नाम पड़ा जाके विष्णु गंगा। ओके, विष्णु गंगा। और दूसरी का नाम पड़ा जाकर के धौली गंगा। क्या पड़ा? धौली गंगा। ओके, सबसे पहला हमारा काम क्या था? हम उत्तराखंड गए, हमें मिला संतोपत ग्लेशियर और वहां से दो नदियां हमें दिखाई पड़ी। एक का नाम विष्णु गंगा, दूसरी का नाम धौली गंगा। ठीक, अब जहां पे ये नदियां दोनों मिली हैं आकर के, तो इसका एक मिलन स्थल है और उस मिलन स्थल को बोलते हैं प्रयाग। क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। और जिस प्रयाग को बोलते हैं मिलन स्थल। क्या बोलते हैं? मिलन स्थल बोलते हैं। ओके, प्रयाग का मतलब हो गया मिलन स्थल। तो जहां पे ये दोनों नदियां मिली आकर के, उसका नाम पड़ा जाकर के विष्णु प्रयाग। क्या पड़ा? विष्णु प्रयाग। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब जब यहाँ पे दोनों नदियां मिली हैं आकर के, तो इनकी धारा एक होगी। अब इनकी धारा, अभी तक ऐसे दोनों नदियां आ रही थी, अब इनकी धारा एक होगी आकर के। तो जब इनकी धारा एक हो गई आकर के, तो जब इनकी धारा एक हो गई तो इनका नाम बदल गया। अब एक नाम पड़ा जाकर के, जिसका नाम हुआ जाकर के अलकनंदा। यहाँ पे लिख देते हैं जिसका नाम हुआ अलकनंदा। अब इस नदी को अलग नाम दे दिया गया, अलकनंदा, यानी कि ये दोनों नदियां अब इस नाम से जानी जाएंगी। ठीक है, तो ये नदी ऐसे आगे बढ़ रही थी। इधर से एक नदी आ रही थी, ग्लेशियर है कोई, वहां से एक नदी आ रही थी जिसका नाम है नंदाकिनी। ओके, यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ये आपका कोई ग्लेशियर है, यहाँ से एक नदी आ रही थी जिसका नाम पड़ा जाकर के नंदाकिनी। ओके, तो हमारी यात्रा के बीच में एक नदी हमको कौन सी मिली? नंदाकिनी। हमने देखा कि ये नंदाकिनी नदी यहाँ से चलती हुई चली आ रही, चलती हुई चली आ रही है और इस अलकनंदा में मिल गई आकर के। कहाँ मिल गई? इस अलकनंदा में मिल गई आकर के। तो जहां पे ये नदी इस नदी से मिली आकर के, उस स्थान का नाम हुआ जाकर के नंद प्रयाग। कौन सा नाम हुआ? नंद प्रयाग। एक तरीके से समझ सकते हैं इसी के नाम पे इसका मिलन स्थल का नाम पड़ गया। ओके, लेकिन इस नदी को इसका नाम नहीं दिया गया। नाम अभी भी क्या चल रहा है? तो आप बोलोगे अभी भी नाम चल रहा है अलकनंदा। कौन सा नाम चल रहा है? अलकनंदा नाम चल रहा है। ठीक, अब थोड़ी देर बाद हम लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, तो यहाँ पे एक हमको ग्लेशियर दिखाई पड़ा। यहाँ पे एक हमको ग्लेशियर दिखाई पड़ा और इस ग्लेशियर का नाम है पिंडार। क्या नाम है?
पिंडार ग्लेशियर। ओके, पिंडार ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम है पिंडार ग्लेशियर। और इस ग्लेशियर से एक नदी निकलती हुई चली आ रही है, ऐसे ऐसे एक नदी निकलती हुई चली आ रही है और इस अलकनंदा में मिल गई आकर के। और इसका नाम पड़ा जाकर के, इस मिलन स्थल का नाम पड़ा जाकर के कर्णप्रयाग। कौन सा पड़ा? कर्णप्रयाग। ओके, तो सबसे पहले हम कहाँ गए? उत्तराखंड। उत्तराखंड में देखा एक हमको ग्लेशियर मिला जिसका नाम है संतोपत। क्या नाम है? इसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। ओके, और उस संतोपत ग्लेशियर में हमारे पास हमने देखा दो नदियां वहां से ऐसे और ऐसे ऑरिजिन होके फ्लो कर रही थी, मीन्स बह रही थी। एक एक का नाम हुआ विष्णु गंगा, एक का नाम हुआ धौली गंगा। ओके, अब ये दोनों नदियां जहां पे मिली उसका नाम हुआ जाकर के विष्णु प्रयाग। उसका नाम क्या हुआ जाकर के? विष्णु प्रयाग हुआ जाकर के। इसके बाद जैसे ही ये नदी आगे बढ़ रही थी तो इसको क्योंकि धारा एक हुई तो एक नाम हुआ, एक नाम इसका पड़ा जाकर के अलकनंदा। और ये नदी जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो यहाँ पे एक दूसरी नदी इससे मिली आकर के जिसका नाम था नंदाकिनी नदी। कौन सा? नंदाकिनी नदी नाम था। और जहां पे मिली आकर के उस स्थान का नाम पड़ गया नंदप्रयाग। क्या पड़ गया? नंदप्रयाग पड़ गया। अभी भी ये जो नदी थी अभी भी अलकनंदा थी। और जैसे ही आगे बढ़ रही थी तो यहाँ पे पिंडार ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम है पिंडार नदी। कौन सा नाम है? इसका नाम है पिंडार नदी। ओके, पिंडार नदी नाम है। और ये नदी ऐसे ऐसे आते 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 इस अलकनंदा से मिली और उस स्थान का नाम पड़ गया कर्णप्रयाग। अब ये नदी ऐसे आगे बढ़ रही है। ओके, ये नदी ऐसे आगे बढ़ रही है, अभी भी इस नदी का नाम है अलकनंदा। ओके, अभी भी इस नदी का नाम है अलकनंदा। अब आप कहोगे कि यहाँ से इतनी सारी नदियां मिल गई फिर भी इसका नाम अलकनंदा, रीजन? व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट? यू कैन से इसकी जो बीच में रीजन है वो रीजन क्या है? क्योंकि जो अलकनंदा नदी है अपने आप में भारी मात्रा में पानी लेके चल रही है, क्योंकि बहुत सारी नदियां इसमें मिल रही हैं आकर के, तो भारी मात्रा में पानी लिए चल रही है। तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं इनकी कोई इसमें वैल्यू नहीं है। इसमें हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है बड़ी नदियों को। किसको दी जाती है? बड़ी नदियों को इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अब ये नदी जैसे आगे बढ़ रही तो आपने देखा अलकनंदा नाम से बढ़ रही है। अब इसमें थोड़ी देर बाद हम लोगों ने देखा कि यहीं पे हम लोग खड़े थे, यहाँ पे देखा कि एक नदी यहाँ पे कोई आ रही। वो नदी कौन सी है? तो यहाँ पे देखा हम लोगों ने केदारनाथ। क्या देखा? केदारनाथ धाम। ओके, केदारनाथ धाम। ओके, जैसे हम लोग केदारनाथ धाम पहुंचे, बाबा के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद जैसे ही वहां से निकल रहे थे तो यहाँ पे एक हमको ग्लेशियर दिखाई पड़ गया। ओके, यहाँ पे एक हमको ग्लेशियर दिखाई पड़ गया जिसका नाम है चौराबारी। क्या नाम है? चौराबारी। चौराबारी। ओके, चौराबारी ग्लेशियर। चौराबारी ग्लेशियर। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, चीजें भी साफ स्पष्ट और स्वच्छ लिखी होंगी। तो यहाँ पे देखा हमने चौराबारी ग्लेशियर। इस चौराबारी ग्लेशियर से एक नदी ऐसे बढ़िया घूमते 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 पहाड़ों का सफर करते हुए ऐसे जा ही रही थी कि इसको बीच में मिल गई अलकनंदा। कौन मिल गई? और दोनों मिलके करने लगी बातें। दोनों मिलके करने लगी बातें। और जब ये बातें कर रही थी तो लोगों ने देखा और इस स्थान का नाम रख दिया रुद्रप्रयाग। क्या नाम रख दिया? रुद्र प्रयाग नाम रख दिया। तो जहां पे चौराबारी ग्लेशियर से एक नदी निकली जिसका नाम था मंदाकिनी। क्या नाम था? मंदाकिनी नाम था। ओके, तो यहाँ से कह सकते हैं जहां पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं उस स्थान को, उस प्रयाग को, उनके मिलन स्थल को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। ओके, अभी भी ये नदी आगे बढ़ रही है तो अलकनंदा नाम से। किस नाम से बढ़ रही है? अलकनंदा नाम से बढ़ रही है। ठीक, अभी भी ये नदी अलकनंदा नाम से बढ़ रही है। ठीक है, नदी बढ़ने दो, क्या दिक्कत है, बढ़ती हुई चली जा रही है। इधर हम लोगों ने देखा जैसे हम लोग घूम रहे थे, हम लोग केदारनाथ पहुंच गए थे। केदारनाथ पहुंचे तो यहीं पे हमने एक स्थान देखा, उत्तरकाशी। क्या देखा? मीन्स थोड़ा और घूमते हुए निकले तो हमने देखा हम पहुंच गए उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला। उत्तरकाशी जिला पहुंच गए। ये उत्तराखंड का एक जिला है उत्तरकाशी। यहीं पे एक स्थान है गोमुख। यहीं पे एक स्थान है गोमुख। गौमुख स्थान। ओके, यहीं पे एक स्थान है गौमुख। और इसी गौमुख स्थान पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। तो आप लोग ध्यान से समझते जाना, जगह का थोड़ा अभाव है, आप लोगों के सपोर्ट से हम भी डिजिटल डिजिटल बोर्ड ले लेंगे, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। तो यहाँ पे एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। अब इस गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली।
ऐसे ऐसे घूमते 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 जा ही रही थी कि यहाँ पे अलकनंदा से मिल गई। किससे मिल गई? अलकनंदा से मिल गई। अब आप कहोगे कौन सी नदी जा रही थी, ये भी तो बता दीजिए। तो उस नदी का नाम था भागीरथी। क्या नाम था? उस नदी का नाम था भागीरथी। ओके, भागीरथी। ओके, तो यहाँ से देखा गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकली भागीरथी, वो ऐसे चली जा रही थी चली जा रही थी और अलकनंदा से मिली। और जहां पे अलकनंदा और भागीरथी मिली आकर के, उस स्थान का नाम पड़ा देवप्रयाग। क्या पड़ा? देवप्रयाग। ओके, तुम्हारे 5 प्रयाग हो गए। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। कौन कौन से? एक हमारा प्रयाग हुआ जाकर के एक हमारा प्रयाग हुआ विष्णु प्रयाग, दूसरा हमारा हुआ नंद प्रयाग, तीसरा हुआ कर्ण प्रयाग, इसके बाद रुद्र प्रयाग, इसके बाद देव प्रयाग। तो पांचों प्रयाग हमारे पास हो गए। अब इसके बाद में जब भागीरथी नदी और कह सकते हैं अलकनंदा नदी जहां पे मिली, उसका नाम पड़ा जाके देव प्रयाग। क्या पड़ा? देव प्रयाग। लेकिन जैसे ही यहाँ पे भागीरथी नदी निकल रही थी, तो यहाँ से एक नदी निकली, इसका नाम है भीलांगना। इसका नाम क्या है? भीलांगना। ओके, इसका नाम भीलांगना है। और ये नदी यहाँ पे मिल गई आकर के। ओके, इसमें मिल गई आकर के। यहीं पे बना है टिहरी बांध। कौन सा बांध बना है? टिहरी बांध बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? तो आप बताओगे भागीरथी नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, तो ये नदी यहाँ से अपना पानी लिए हुए जा रही, जल लिए हुए जा रही, अलकनंदा में मिली और उस स्थान का नाम पड़ गया जाकर के देवप्रयाग। अब ये नदी जब यहाँ से आगे बढ़ रही है, तब इसका नाम पड़ा जाकर के गंगा। तब इसका नाम क्या पड़ा जाकर के? गंगा। यानी कह सकते हैं गंगा नदी का गंगा नाम कब पड़ा? तो आप कह सकते हैं जब भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली और अलकनंदा मिली जाकर के, तब पड़ा जाकर के गंगा नाम। लेकिन ये गंगा अभी तो कहाँ पे चल रही है? अभी ये पहाड़ों में घूम रही है। कहाँ? अभी गंगा नदी हमारी पहाड़ों में बह रही है, पहाड़ों का नजारा देखते हुए चल रही है। लेकिन जैसे ही ये देव प्रयाग से आगे निकलती है, तो यहाँ पहुंचती है हरिद्वार। कहाँ पहुंचती है? हरिद्वार। और हरिद्वार पहुंचती है, ये कहाँ पहुंच जाती है हमारी गंगा नदी? मैदानी भाग में। कहाँ पहुंच जाती है? मैदानी भाग में। तो आप कह सकते हैं हमारी गंगा नदी कहाँ पे मैदानी भाग में मिलती है आकर के, या मैदानी भाग में पहुंचती है? तो आप बताओगे हरिद्वार पहुंचने के बाद गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ओके, इतनी बात समझ में आई। प्रयाग का मतलब क्या हुआ? मिलन स्थल। और प्रयाग को कितने हुए? तो आप बताओगे 5 प्रयाग होते हैं। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, और आप कह सकते हैं देव प्रयाग। तो सबसे पहले विष्णु, फिर नंद, फिर कर्ण, फिर रुद्र, फिर आप कह सकते हैं देवप्रयाग। ओके, तो आप यहाँ से कह दिया जाए कि विष्णु प्रयाग में किसका मिलन स्थल है? तो विष्णु गंगा, धौली गंगा का। और नंद प्रयाग में अलकनंदा का और नंदाकिनी नदी का। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा का और पिंडार नदी का। और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो आप इसको नोट कर सकते हैं एंड हमसे जुड़ सकते हैं।